जय माता दी दोस्तों। तो अष्टमी और नवमी की हमें पूजा करनी है, तो उसके लिए आप सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं। जो भी फूल पत्ती पहले से है आप उसे उठा लें। जितने भी फूल पहले से रख चढ़ाया हुआ उठा लेंगे। चौकी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर नवग्रह बनाए हैं तो उन पे भी जो फूल वगैरह हैं उन्हें भी चढ़ा लीजिए और उठा लीजिएगा जो चढ़ाया हुआ फूल है। उसके बाद हम सभी को भाव रूप से जल का स्नान कराएंगे, छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इन्हें स्नान कराएंगे। उसके बाद देखिए हम पूजा करेंगे। तो हर दिन की पूजा हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। गणेश जी को तिलक लगाएंगे, माता को तिलक सिंदूर लगाएंगे। सप्तमी के बाद से माता को सिंदूर लगने लगता है, तो उसके बाद हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। तो इस तरह से आप सभी 9 देवतियों को टीका कीजिए, क्योंकि अब नवमी हो गई है। तो इस तरह से आप सभी को अच्छे से टीका कीजिए। कलश को भी टीका कीजिए। अगर आप यहाँ पे जवारे रखते हैं तो उन्हें भी कीजिए। अखंड दीपक है तो उनको भी टीका कीजिए। और अगर आप यहाँ नवग्रह रखते हैं तो उन पे सूखे चंदन या सूखा रोड़ी से तिलक कीजिए, क्योंकि वो हिलने नहीं चाहिए, इसलिए कीजिए। कलश पे भी हम फूल समर्पित करेंगे। सभी जगह हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल फूल है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपके पास जो भी फूल है वही फूल समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हम फूल समर्पित करेंगे। जैसे हम हर दिन की पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद हम पान पे जो भोग बनाए हैं ना, वही भोग हम पान पे चढ़ाएंगे। पान पे रख के भोग को समर्पित करेंगे। फिर भोग हमें हवन में डालना होगा। तो इस तरह से हमें पान के पत्ते पर भोग समर्पित करना है। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं फिर भी आप एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद हम दीपक की पूजा करेंगे। फिर आज हम चने और हलवा और पूरी का भोग समर्पित करेंगे। नवमी को हलवा और पूरी का ही भोग समर्पित होता है। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं। मैंने भी खीर बनाया है। खीर, पूरी और चने का भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने खीर, पूरी और चने का भोग समर्पित किया है। तो इस तरह से हम माता को भोग समर्पित करेंगे। आप जो भी भोग बनाए हैं तो समर्पित कीजिए, नहीं तो आप बतासे और लौंग का भोग समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से हम माता को भोग समर्पित करेंगे। अष्टमी और नवमी को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। इसमें आप चने और हलवा और पूरी का भोग ही समर्पित कीजिए। उसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। अगर आप चने और पूरी का भोग नहीं लगाते हैं तो आप ऋतुफल ही समर्पित कीजिए। जो भी ऋतुफल हो, मिठाई हो। और इसमें हम 2 लौंग के जोड़ा जरूर समर्पित करेंगे। लौंग और इलायची आपको हर दिन समर्पित करना है। सुबह शाम दोनों वक्त के भोग में आप लौंग और इलायची ज़रूर समर्पित कीजिए। माता का पान का बीड़ा जैसे होता है ना, वैसे दिया जाता है। जैसे हम खाने के बाद देते हैं ना सौंफ वगैरह, वैसे ही है, इसलिए आपको ये ज़रूर समर्पित करना है। उसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो जल आप ज़रूर रखिए। भोग के बाद आप जल रखिए। उसके बाद हमें एक छोटा सा हवन करना है। आप चाहें तो यहीं पे हवन कर लें या फिर साइड में बड़ा सा अलग से जला के हवन कर ले। जहाँ पूजा होती है ना, वहाँ पे हवन से थोड़ा धुआं हो जाता है तो पूजा में दिक्कत होती है। तो आप कहीं और भी हवन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा हवन दिखाया है। तो आप नवमी के दिन हवन ज़रूर करें। वैसे तो हवन दोनों वक्त किया जाता है, प्रतिदिन हवन करना है। इस तरह से हमें हवन करना है। 2 लौंग के जोड़ा हमें हवन में ज़रूर समर्पित करना है माता को। और फिर जो भी भोग हम रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ऋतुफल है या जो भी है, और पान के पत्ते पर हमें भोग रख के समर्पित करना है। जो भी भोग आप बनाए हैं वो भोग हमें समर्पित करना है। कुछ मीठा समर्पित करें। उसके बाद हमें हवन सामग्री डालनी है। हवन करने के बाद ही आप सभी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। तो आप हवन सामग्री से हवन कर लें। उसके बाद इसमें आप जो भी सामग्री रखे हैं भोग का, वो प्रसाद आपको डालना है। तो इस तरह से आपको हवन करनी है। अगर आप बहुत बड़ा हवन नहीं भी करते हैं तो छोटा सा हवन ज़रूर कीजिए। केवल एक कपूर जलाइए, उसमें भोग समर्पित करके कीजिए। उसके बाद हम हाथ में अक्षत लेंगे और माता से संकल्प करेंगे कि माता, मैंने 9 दिन की पूजा पूरी की है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कन्या पूजन करने जा रही हूँ, उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। माता प्रसन्न होइए और हमारी इच्छा को पूरी कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। मैंने 9 दिनों का व्रत रखा है आपके सामने और वो मैंने पूरा किया। इस तरह से हम फूल और अक्षत माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम कन्या पूजन के लिए अपनी तैयारी करेंगे। माता की आरती करेंगे। आरती आप ज़रूर कीजिए। आरती आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आरती है तो ऐसे ही कर लीजिए, या फिर मेरे चैनल पर जाके आप आरती सुन सकते हैं। मैंने आरती का वीडियो डाल रखा है, तो आप वहाँ जाके आरती कर लीजिए। इसके बाद हमें कन्या पूजन करना होता है। कन्या पूजन का वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। अगर आपको कन्या ना मिले तो आप क्या करेंगे, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। तो इस तरह से आपको महाअष्टमी और महानवमी की पूजा करनी है। आपके घर में किस दिन कन्या पूजन होती है, आप उसी दिन महाअष्टमी और महानवमी का पूजन कीजिए। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप अष्टमी को कर लीजिए, नवमी को करते हैं तो नवमी को कर लीजिए। वैसे खीर पूरी का भोग तो महानवमी को ही लगता है, हलवा पूड़ी का भोग महानवमी को ही लगाना है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जो श्रृंगार चढ़ाए थे उसमें से माता को श्रृंगार करेंगे। वैसे हमने चढ़ा के रख दिया था, आज हम माता को पूरे अच्छे से श्रृंगार करेंगे। आज माता की विदाई होती है, तो माता का खोइछा भराता है।
खोइंछा आपको कैसे भरना है ये वीडियो भी मैं अलग से दे दूँगी, एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम मेहंदी वगैरह जो भी अपने श्रृंगार की सामग्री रखते हैं वो माता को लगाएंगे। इस तरह से लगा के हम उन्हें विदाई करेंगे। तो आज माता की विदाई होती है, तो हम सभी श्रृंगार की सामने माता के सामने ले जाएंगे और इस तरह से लगाएंगे। महावर आप माता को ज़रूर लगाइए। आलता की शीशी जो होती है ना उसको खोलेंगे और उसको हाथ में लगाते हुए माता के पैरों में लगाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने हाथों से माता का श्रृंगार करना होता है। तो आप ज़रूर माता का श्रृंगार कीजिए। आप चाहे तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अष्टमी या नवमी को तो माता का श्रृंगार आप जरूर कीजिए और माता से अपने अखंड सुहाग के लिए वरदान मांगिए कि मैं भी अखंड सुहागन रहूं माँ, हर साल इसी तरह आपका व्रत करती रहूं, मुझे भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद माता को आईना ज़रूर दिखाइए, क्योंकि भगवान को श्रृंगार करने के बाद आईना ज़रूर दिखाया जाता है। तो आप सभी श्रृंगार करने के बाद माता को आईना दिखाइए कि माता देखिए मैंने आपका श्रृंगार किया है, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। इस तरह से आप माता को आईना दिखाइए। उसके बाद सभी श्रृंगार करते हुए हम आगे अपनी कन्या पूजन की तैयारी करेंगे। आप कन्या पूजन अष्टमी को करिए या नवमी को करिए, आपकी मर्जी है। यह पूजा आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन कर सकती हैं। महाभोग का प्रसाद आप नवमी को लगाइए, अष्टमी को जो आप लगा सकती हैं। अगर कन्या पूजन कर रही हैं तो आपको यह प्रसाद अष्टमी को भी लगाना है। तो इस तरह से आप महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी जो बोलते हैं या फिर महानवमी, इसकी पूजा आप कर सकती हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप महाअष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार बाकी व्रत कैसे करती हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं ब्लॉग विद विनीता आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आपने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया। इस तरह से हम माता रानी से अपनी प्रार्थना करेंगे और अपनी कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद आपको चौकी कैसे हिलानी है इसका वीडियो भी मैं अलग से डाल दूँगी। जय माता दी दोस्तों।